अजय जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, आपने सैयद जफर इस्लाम साहब को भी सुना, और जो टाइटल का नाम हमने दिया, कहीं जश्न मनाया जा रहा है, कहीं पर मंथन चिंतन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर ऐतराज जाहिर कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? क्योंकि 2014 के बाद से हम देख रहे हैं लगातार गिराव हो रहा है, और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का ये डिक्लाइनेशन, कैसे आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए शुभांकर जी, सबसे पहली बात कि मैं कोई नहीं होता हूं कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पे अपने लिए क्या सोचे क्या करे, या भाजपा अपने लिए क्या सोचे क्या करे। किसी का मुख्यमंत्री आ रहा, किसी का उप मुख्यमंत्री आ रहा, किसको बनाना नहीं बनाना है, नहीं करना है। लेकिन एक बात यथार्थ है, इस भारतीय राजनीति का चरित्र है कि जब आप जीतते हैं तो आपको खुशी होती है, जब आप हारते हैं तो आप मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में दयनीय स्थिति यह है कि कांग्रेस के बारे में सब लोग चिंतन करते हैं वापस, सिवाय कांग्रेस के नेतृत्व के। कांग्रेस नेतृत्व चिंतन नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है, इतनी सीजन्ड पार्टी हो गए है ना, तो उनको पता है कि वो अब का पहिया है, चलेगा धीरे धीरे, बहुत समय है, 10 साल 15 साल फिर 20 साल कभी ना कभी आ ही जाएंगे, चलते चलो। लेकिन इस प्रोसेस में जड़ें खोखली होती जा रही है। ये 2014 से 2012 से, जब से गुजरात के चुनाव हारे थे, और उसके बाद से लगातार सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ होना, फर्क वर्क नहीं पड़ना है, मैं जानता हूं कुछ नहीं होने वाला है। तो एनीवे, उनकी पार्टी, उनकी इच्छा। इंट्रोस्पेक्शन इसलिए जरूरी है कि देश की सबसे पुरानी विपक्षी कह रहा हूं मैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अभी विपक्ष में है 7 साल से। आदत नहीं है विपक्ष में रहने की, समस्या ये है। इसीलिए सारी आप देखिए, हालांकि आपके लिए तो अच्छी खबर है कि कांग्रेस कमजोर है, तो आपको सरकार बीजेपी के साथ है, आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गई है अलग अलग राज्यों में? ये छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर गौरव जी के पास जाऊंगा मैं। नहीं, राज्य स्तर पे लीडरशिप ही नहीं है, और लीडरशिप को डेवलप नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप राजस्थान उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, पंजाब उठा के देख लीजिए, राज्य स्तर पे लीडरशिप, क्रेडिबल लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये आपस में उतना उलझ जाते हैं कि राज्य स्तर पे लीडरशिप डेवलप कहां होगी। लीडरशिप चलती है 10 जनपद पे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का क्लासिकल उदाहरण है कांग्रेस। डिसेंट्रलाइज इन्होंने कभी किया ही नहीं। अभी ये देखिए, मैं एक पार्टी बोल रही है बार बार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। मैं फिर कहता हूं, आत्ममुग्धता की निशानी है। क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जो शासन उन्होंने किया, तो क्या वो मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्य हैं, वो मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं? सबका अपना अपना गवर्नेंस है। नीतियां निर्धारण प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार होती है। बिहार तो नीतीश कुमार कर रहे शासन। क्या मतलब, मुग्धता जब राजनीति में आती है ना, तो ये डिस्ट्रक्शन की पहली निशानी है। ये भगवान न करे राजनीतिक दलों में आनी चाहिए। आत्ममुग्धता से दूर रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। आत्ममुग्धता से दूर रहना चाहिए, हालांकि इसमें कई पार्टियों के लिए संदेश छिपा हुआ है। लेकिन गौरव जी, एक सवाल मेरा आपसे है, और बिना किसी पूर्वाग्रह को लेकर यह सवाल है। 3 साल में अपना अस्थायी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं तलाश पाई कांग्रेस। आपको नहीं लगता है कि ये चिंतन मंथन की एक बड़ी वजह है? एक ऐसी पार्टी की जो इतनी पुरानी पार्टी, और सामने बीजेपी जैसी जो 24/7 एक्टिव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी से कंपटीशन है। देखिए, अजय जी ने कहा आत्ममुग्धता। अजय जी, इसी शो में आपके सामने आप ही के सहयोगी, वरिष्ठ है कि कनिष्ठ है मुझे नहीं पता, बिहार में आपके साथ, वो कहते हैं 1 से 10 तक हमारा तो एक ही लीडर है। तो इसको क्या कहेंगे अजय जी? ये आत्ममुग्धता नहीं है तो ये क्या है? आपने उस समय तो उनको नहीं रोका अजय जी कि ए मिस्टर, हु आर यू टू से 1 to 10? तो ये आत्ममुग्धता नहीं है तो क्या है? फिर आम आदमी पार्टी के हमारे भाई बैठे हैं, ये बोल रहे हैं केजरीवाल मॉडल। देखिए, मैं मान साहब को आग्रह करूंगा कि इस व्यक्ति से सावधान रहे। ये कुमार विश्वास को साथ ऐसा कर सकते हैं, जब ये दूसरे जो आम आदमी पार्टी के दूसरे जो फाउंडर मेंबर्स रहे हुए योगेंद्र यादव को मक्खी की तरह निकाल सकते हैं, भले ही ये दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स को मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकते हैं। मान साहब, ध्यान रखिएगा, ये आदमी रिलायबल नहीं है। गौरव जी, आपने मेरा सवाल नजर रखिएगा। फिर अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल पे शुभांकर जी, कि आपने कहा कि भाई 3 साल में आपने क्या किया, आपने क्या किया? मैं जवाब देता हूं शुभांकर जी। 3 साल में चीन भारत के अंदर घुसा, पूरे हिंदुस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर थी? जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, हाथरस में, लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई जा रही थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कौन खड़ा था? सर, उसी लखीमपुर की जनता ने वहां पर सीटें बीजेपी को दे दी है।
आपकी CWC की बैठक का एजेंडा इस चर्चा का विषय है। मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम हारे हैं, हमारे नतीजे अपेक्षित नहीं रहे, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर लड़ेंगे। अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल होने के पहले ही कहते हैं गांधी परिवार का कोई लेना देना नहीं इसमें। कांग्रेस आपको लगता है इस तरह से चिंतन मंथन हो पाएगा सर? कांग्रेस 24/7 विपक्ष का काम कर रही थी, भले वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहां पे सड़कों पे कौन खड़ा था? कोई खड़ा नहीं था शुभंकर जी। नहीं ठीक है सर, आप देखिए, अब आप जो बातें कह रहे हैं या तो आप जनता को समझा नहीं पाए या जनता के फैसले को समझकर भी आप नासमझ बन रहे हैं, क्योंकि उसी लखीमपुर से वहां बीजेपी जीत कर आती है और लोकतंत्र में शायद पैमाना ये